बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म A2 मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज हम चुनावी यात्रा में चले हैं और गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लकड़ी गांव में। आज हमारे साथ यहां विधानसभा के प्रत्याशी हैं कनैन अहमद जी। इनको राजद से कद्दावर नेता हैं और ये अपने आप को राजद के टिकट पर भी ऐसा माना जा रहा था कि अब की बार गोरियाकोठी विधानसभा से राजद इनको टिकट देगी और ये दमखम के साथ लड़ेंगे भी और जीत सुनिश्चित भी ये अपना करेंगे। लेकिन कमोबेश के कारण सिवान में एक भी सीट मुसलमान समुदाय को नहीं देने से यहाँ के लोग आक्रोश भी हैं और कनैन अहमद के बारे में लोग भी बताते हैं कि ये अच्छे नेता हैं और इनको टिकट नहीं देना आरजेडी को कहीं ना कहीं इससे हताश होगा। इससे आरजेडी कहीं ना कहीं सीट को लूज भी कर सकती है। हमारे साथ कनैन जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, चुनावी में आप पटना भी थे, टिकट के लिए भी दरदार थे आप, क्या वजह रही कि टिकट आपको नहीं मिला? पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया। वजह आप जो पूछना चाहते हैं कि टिकट नहीं मिलने का वजह क्या है, वजह देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गोरियाकोठी विधानसभा का माहौल देख करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता, उनको घबराहट होने लगी कि इनका जीत ऐतिहासिक जीत होना तय है, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। यहाँ से जो सिंबल लिया वो कहीं ना कहीं गलत लोगों को सिंबल दिया गया, क्योंकि वो मेरे पार्टी से किसी ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन आज 10-12 साल से मेरे पार्टी से ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हैं। अचानक टिकट के दौर में उनका कहीं से भी नाम नहीं था और अचानक हमें बुला करके सिंबल के लिए वहाँ सिंबल तैयार होता है। सिर्फ 5 मिनट का प्रक्रिया बाकी था, जो कि वहाँ पे तेजस्वी यादव हमें सिंबल देते, फ़ोटो खिंचाता। अचानक उस वक्त टेलीफोन आता है, चाहे जहाँ से भी आया हो, क्योंकि ऑफिस में मौजूद थे, और वहीं से हमें कहा जाता है कि 3 से 4 घंटा टाइम लगेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव से कुछ ज़रूरी मीटिंग है। हम लोग सर रास्ते में आ रहे थे तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई। हम बाइक से आ रहे थे, कहीं कहीं रोक के हमने बाइक से पूछा भी लोगों से, तो जिस लोगों का ये सीधे तौर पर कहना था कि आरजेडी का मतलब आपका नाम लोग ले रहे थे, यहाँ के आरजेडी के कोई प्रत्याशी है तो आप ही हैं, वो दूसरा जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आरजेडी बना के भेजिए तो हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। उसका जो भी कुछ है यहाँ का जो समीकरण है, इसको क्या लेकर मानते हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी ने जो ये काम किया है टिकट देने का, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है इसको लेकर? बिल्कुल धोखा हुआ है, ये सच्चाई है। और चेहरा वाकई में हम आरजेडी के चेहरा इस 111 गोरियाकोठी विधानसभा के हम ही चेहरा हुए। चेहरा वो हो ही नहीं सकते, इसलिए कि वो आरजेडी के लिए उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। जब वो आरजेडी में वो लोग थे तो भी उन लोगों ने आरजेडी के लिए कुछ भी नहीं किया, ये सच्चाई है। तो फिर सबको ये मतलब इल्म है कि हम आरजेडी के चेहरा हैं और उनको ये पूरा भरोसा है जनता जनार्दन को कि ये जीत करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत होगी। सर, क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार पटना जनता आपको भेजेगी? पूरा हमें विश्वास है, क्योंकि यही जनता हमको पहले भी आगे बढ़ाई थी और टिकट काटने के बाद यही क्या बोलता है जनता हमको फिर से आगे बढ़ाई है और हमारा नॉमिनेशन कराई है। और हमको जनता पे पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे जनता को बदलाव चाहिए, ख़ास करके आरजेडी में। तो लोगों का एक सोच बना हुआ है कि एक ऐसा प्रत्याशी हो जो इलेक्शन के बाद जब खरीदो फरोख्त का टाइम हो, जो बीजेपी करे, तो जहाँ पे सिंबल गया वो तो कभी भी बिकने के लिए तैयार है। जब 12 बजे रात में कीना बेची कर सकता है तो ये उसके लिए भी तैयार होगा कि जीत के बाद हमें पैसा मिले और हम बीजेपी में चलें। हम एक मैसेज देना चाहते हैं गोरियाकोठी की विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार में, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारा समाज जो अल्पसंख्यक कहलाती है, अगर ये सोच बना ले कि नहीं, हमारी भागीदारी के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, अगर हम 10, 20, 30 अगर जब अपना चुन करके भेजेंगे तो पार्टी भी मजबूर होगी। इसलिए कि पार्टी मजबूर नहीं है तो देखती है कि अभी देखिए 144 सीट पे लड़ रही है, महज 10 सीट दिया है अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक इसके पीछे घूम रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक अगर इस मिजाज को बदल दिया आपने, तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में आरजेडी हमारे भागीदारी के लिए जो 18% मतदाता हैं, वो 18% के हिसाब से उनको सीट देना पड़ेगा। जनता पर विश्वास जताती है, पटना भेजने का काम करती है, तो वो कौन सा काम होगा गोरियाकोठी 111 विधानसभा के लिए जो आपके द्वारा किया जाएगा? क्योंकि बहुत 15 साल तो राजद की सरकार ने भी यहाँ रहने का काम किया था, 15 साल नीतीश गवर्नमेंट ने भी यहाँ रहा,
लेकिन अभी तक जो एक प्लान की बात आती है, रोजगार से संबंधित बात आती है, आप बाहर भी रहे हैं, आप ऑलरेडी लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं, आप हमने आपके बारे में जितना जाना है, तो क्या लगता है कि उस चीज़ को आप उतारिएगा अपने क्षेत्र में? देखिए, जो कहा जाता है रोल मॉडल, आपको गांव, पंचायत या विधानसभा मॉडल बनाना है तो जो यहाँ का प्रतिभा है, जो लोगों के अंदर प्रतिभा है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास या गल्फ स्टेट वगैरह वगैरह, वो जा कर के कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं बेचारे, और अपने प्रतिभा से जो है कहीं ना कहीं दूसरे को वो आबाद करते हैं। वो आबाद नहीं होते हैं क्योंकि 10,000, 15,000, 20,000 तनख्वाह मिलता है, उसमें से काट छाँट के उनको 8 से 10,000 बचता होगा, 10,000 वाले को 5 से 7,000 बचता है। तो मेरा ये सोच रहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो धरातल पे उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि विधायक लोग करते क्या है कि सिर्फ रोड बनवाने के चक्कर में या कुछ और काम करने के चक्कर में 5 साल वो अपने वक्त को ख़त्म कर देते हैं, और किसी मंत्रालय के पास जाना वो अपने आप से वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हमको क्या ज़रूरत पड़ा है कि फ़लाँ मंत्री या फ़लाँ मंत्री के पास जा करके अपने विधानसभा के लिए कुछ ऐसा काम लेके चलें, तो उसके लिए हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। ये मेरा लक्ष्य है कि अगर जनता 111 गोरिया कोठी की जनता हमें ये मौका देगी तो इंशाल्लाह हम अपने विधानसभा में 42 पंचायत है, इस 42 पंचायत में रोड, नाला, ये सब चीज़ हमारे लिए कोई मानी नहीं रखता है, क्योंकि इसका हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है मुखिया में। हम लघु उद्योग 42 पंचायत में मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा वादा है। कि जो क्षेत्र है सर, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक माना जाता है कि सिवान का जो हॉट सीट अगर माना जाए तो सिवान में एक गोरिया कोठी का नाम आता है जो सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता था पहले से। जब आज हम देश आज़ाद नहीं हुआ तब साइड से हम लोग इस चीज़ को मानते भी हैं, पढ़े भी हैं इसके बारे में। गोरिया कोठी में ऐसी मूल भी जो सुविधाएँ हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। जैसे आप भी जानते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार है, हर ब्लॉक से लेके लोग जो जाते हैं अपना काम करने, थाना से लेके बिना पैसा लिए कोई काम तो होता नहीं है। इन लोग के लिए क्या कुछ आपकी रणनीति होगी, इनके लिए कैसे वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके साथ काम करेंगे, विधायक बनते हैं तो? हमारी पूरी कोशिश होगी कि 3 प्रखंड हुआ, गोरिया कोठी, बसंतपुर और लकड़ी, हम तीनों प्रखंड में हमारे जो लोग होंगे, कार्यकर्ता होंगे ठीक है ना, वो कार्यकर्ता का ये पूरा कोशिश होगा कि कोई भी पैसा ना ले, क्योंकि हम मुखिया हैं। इस चीज़ को भली भांति हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या करना पड़ता है, लेकिन मुखिया होने के नाते हम वो कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि मेरे पास पावर एक महज पंचायत का होता है, और यहाँ जो माहौल बना है कि बगैर पैसे का कुछ काम नहीं होता है, तो इसको रोकने के लिए विधायकी इस लायक होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस काम को जैसे ही क्या बोलता है हमें मौका मिले, हम तीनों प्रखंड में। सिवान जिला में नहीं दिया गया, ये तो ऑलरेडी गोरिया कोठी कन्फर्म था अल्पसंख्यक के नाम से। यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अल्पसंख्यक का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये कन्फर्म सीट था अल्पसंख्यक के लिए, और ये दिया गया अल्पसंख्यक को हटा के जो जनरल की बात होती है, ये तो जनरल में दिया गया। तो ये मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखेबाजी हुआ है, और मुसलमान इस वक्त राजद को बहुत बढ़िया से सिखाएगी कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 144 लड़े हो तो मेरा कम से कम इसमें हक 30 से 35 बनता है, बगैर क्या बोलता है कहे हुए। ऐसे जो कद्दावर नेता मुसलमान में चारों तरफ हर ज़िले में मिलेंगे, उनको सीट देना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा तो राजद भुगतेगी।